सामने। भाग चेतक, भाग भाग, उस ओर भाग भाग। हमारी बंदूक लाओ। काका! तो खंड खंड कर कर अरी भुजाओं में शक्ति भरी भरी, कल्ला कंधा दे। काका! काका! हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंड 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 के, अखंड खंड चंड के, खंड खंड करारी, भुजाओं में शक्ति भरी, ओंकार भर, तू शत्रु का संहार कर, संहार कर। हर हर महादेव। जय मेवाड़। मुझे कुछ भगवान में छोड़ना नहीं मुगलों को। पकड़ना है इसे जिंदा, शहंशाह खुश हो जाएंगे। इसके बदले में मोहर भी मिलेगी। किसी में इतना साहस नहीं कि एक राजपूतानी की मर्यादा पर हाथ भी डाल सके। तुम तो वही हो गया। इन दो घायल राजपूतों को हमारे सिपाही नहीं मार पा रहे। लानत है हमारी फौज पर। जयमल, हमें कहना पड़ेगा कि आज तक हमने कभी किसी सिपाही को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा, जो घायल होने के बावजूद खूंखार शेर की तरह लड़ रहा। दिखाएं इनको अपना रौद्र रूप। हर हर महादेव।
बने ये लोग सूरजमल जी? ये मेवाड़ की मिट्टी है जनाब। यहाँ के कण कण में अद्भुत शौर्य है। जब तक इनमें से एक भी राजपूत सैनिक जीवित बचेगा, तब तक हम चित्तौड़ के इस दुर्ग पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। उड़ा दो इसे गोली से। कल्ला 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 काका कल्ला कल्ला अपनी मातृभूमि के लिए जयमल कुछ नहीं कर पाए। कल्ला हमारा प्राण हमारी देह छोड़ रहा है काका। नहीं कल्ला, हमें क्षमा करेंगे। नहीं कल्ला, अंतिम सांस तक लड़ेंगे राजपूत। ये मुगले हमारे चित्तौड़ पर, हमारे मेड़ा पर कब्जा कर चुके। कल्ला नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करेंगे तुम्हें काका काका कल्ला सुगंध है ना हमारी मातृभूमि का। वंदे मातृभूमि। शौर्य गाथा रहे याद आज और कल, लिया हर शत्रुवार होकर प्रबल, रहे खड़े अंत तक थे वो अटल, माटी में लुप्त अमर हुए जयमल, ले कंधों पर साथी का भार लिए, हंसते हंसते कई वार लिए, या हर प्रयत्न इसी वीर ने जी तोड़, ये झुका नहीं कल्ला राठौड़। इन्होंने जो कर दिखाया है वो शायद ही कभी किसी ने किया होगा। जयमल जैसा बहादुर सिपाही सालार ना कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी कोई देखेगा। दुर्ग में घुस के मार डालो सबको। ये राजपूत को बहुत बाल मारता है। अस्त हुई शौर्य गाथा, टूटी बलिदानों की मर्यादा, जो लड़े वीर अंतिम क्षण तक, ना गूंज है बस है सन्नाटा। क्षत्रिय एवं मुगलों के बीच हुई इस घमासान युद्ध में हार जीत से कहीं बढ़कर बलिदानों को यह समय सदैव याद रखेगा। इस भीषण युद्ध में जहां एक और स्वार्थ से भरी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की अकबर की लालसा थी, वहीं दूसरी ओर अपने माटी प्रेम से ओतप्रोत क्षत्रियों को केवल अपने राष्ट्र भूमि एवं माटी को किसी को भी सुपुर्द ना करने की दृढ़ शक्ति थी। कहने को तो मेवाड़ हार ही गया और मुगल जीत भी गए, पर इतिहास में कभी न भुलाए जा सकने वाली इन मातृभूमि के पूतों के बलिदान की कहानी मेवाड़ के कण कण में जीवित रहेगी।
चित्तौड़ में हुए साका और जौहर को नमन करने हेतु वहां कोई नहीं बचा, पर उन भूतों को नमन किया गया। मेवाड़ की माटी ने, मेवाड़ के आकाश ने, वहां की वायु ने, अग्नि ने एवं स्वयं मेवाड़ के अश्रु ने एक लिंजी का नारा एवं जय मेवाड़ जय भवानी का स्वर युद्धोपरांत भी इस धरती के कोने कोने से सुनाई पड़ता है। हम नमन करते हैं सच्चे देशभक्तों के ऐसे बलिदानों को। अकबर आजम जिंदाबाद, 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 अकबर आजम जिंदाबाद। इस तख्त के लिए हमने कितने सिपाही कुर्बान किए? लगभग 15,000 जहांपना। 500-700 राजपूत हमारे 15,000 सिपाहियों को हलाक कर दिया। ढूंढो उस प्रताप की लाश को, यहीं कहीं होगी। प्रताप की लाश को हमारे सामने पेश किया जाए। जाओ। अपना अपना सहन ग्रहण कीजिए। सेवक सबसे पूछिए, उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता है? जी हुकुम, आपने हम सबको अपनी शरण दी, पिता समान अपना हाथ हम सबके ऊपर रखा। अब इससे अधिक हमें और क्या चाहिए हुकुम? भोजन आराम कीजिए। अब आप तनिक विश्राम कर लीजिए राणा जी। तब से स्वयं पूरे शिविर की निरीक्षण में लगे हुए हैं। ये भाई जी, जिस प्रजा को बलात् उसकी मातृभूमि से उजाड़ दिया जाए, उस प्रजा का राजा भला विश्राम कैसे कर सकता है? सुनिए, हम आचार्य जी के पास मंत्रणा के लिए जा रहे हैं। यदि चित्तौड़ से कोई भी समाचार लेकर आए तो उस दूत को तुरंत हमारे पास भेज दिया। जी। आमीन।
अकबर! शहंशाह अकबर! आज का दिन तारीख में याद रखा जाएगा। आज से पूरे हिंदुस्तान तक हमारी हुकूमत की तस्लीम की जाएगी। मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शुमार तक कोई हमारे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकता। हुजूर, जहाँपना, हमने महल का चप्पा चप्पा छान लिया और प्रताप की लाश नहीं मिली जहाँपना। फिर से ढूंढो, अच्छी तरह ढूंढो। जाओ जाओ। गुस्ताखी माफ जहाँपना, हमने उसे सब जगह देखा पर प्रताप की लाश नहीं मिली और ना ही उसका घोड़ा चेतक मिला। जितना हम प्रताप को जानते हैं और समझते हैं, वो मैदान जंग छोड़कर नहीं भाग सकता। हमने काश्तकारों को भी मारा पीटा तो पता चला कि क्या जहाँपना ठीक ठीक तो उन्हें भी नहीं मालूम। क्या पता प्रताप और उसकी बेगम जंग शुरू होने से पहले ही अपनी जान बचा के भाग गए हो सकता है राजपुताने के मुस्तकबिल के खातिर प्रताप के सेनापति ने उसे कहीं भेज दिया होगा। हमें नहीं मालूम कि प्रताप क्यों और किस वजह से किले को छोड़कर भाग गया। प्रताप जहां भी गया होगा, वो अपने मादरे वतन मेवाड़ और अपने इस शानदार किले के लिए वापस जरूर आएगा। राणा जी, हमारे विचार से आपको आत्मगिलानी से मुक्त हो जाना चाहिए। क्या होता है राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना। वही तो कर रहे हैं आप अपना राजधर्म पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। आप किस राजधर्म की बात कर रहे हैं आचार्य जी? अब तक हम अपना नया दुर्ग तक नहीं बना पाए हैं, हमारी प्रजा के सर पर छत तक नहीं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आचार्य जी, एक सच्चा राजपूत वो होता है जो अपनी विवशता को राजधर्म का नाम ना दे। वही होता है एक सच्चा राजपूत। अम्मा गड़ी हुकुम, मैं चित्तौड़ के समाचार लाया हूं। ये काले वस्त्र पहनकर क्यों आए हो हमारे सामने? और जानते हो इसका क्या है? हुकुम, हालात ही ऐसे हैं कि हमें भेष बदल कर आना पड़ा। उठो और समाचार सुनो। शांत होकर कुछ ना बोलकर वहां की स्थिति नहीं बदलेगी। निर्भय हो के बताइए वहां हुआ क्या है। हम चित्तौड़ हार गए हुकुम। अब वहां मुगलों का ध्वज फहरा रहा है हुकुम। और हमारे सैनिक, सेनापति और सामंत, कुंवर प्रताप और कुंवर रानी अजब देव आयशा को अंतिम क्षणों में वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया था। आपने सुना नहीं हमने क्या पूछा है आपसे? हमारे सैनिक, सेनापति और सामंतों का क्या समाचार है? जौहर के बाद हुए साका में मुगलों की विशाल सेना के साथ घनघोर युद्ध में हमारे सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। सर्वनाश चला गया, सर्वनाश राणा जी चला गया। तुरंत जाकर खोल प्रताप से कहिए कि राणा जी का स्वास्थ्य अत्यंत अस्वस्थ है। जल्दी जाइए। जी हुकुम। राणा जी, राणा जी,
अवचेत कैसे हो गए? हमारी तलवार, ये स्थान कौन सा है? कहाँ है हम? हम आपको पूरी बात इस समय हमें दुर्ग में होना चाहिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। इस समय हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें दुर्ग में होना चाहिए। मेवाड़ के भविष्य के लिए बाजीराज। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? इस समय हमें दुर्ग पे होना चाहिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रताप, तो साका और जौहर से पहले होने वाले उत्सव भोज में संभवतः इन सभी ने हमारे भोजन में मूर्छित होने वाली औषधि मिला दी होगी। और इसीलिए हम मूर्छित हो गए। संभवतः हमें यहाँ पर लाया गया और अब लगता है कि चित्तौड़ क्या? चित्तौड़ और शत्रु के हाथों जाते अब कुछ करना होगा। हमारी बात सुन लीजिए बाजीराज। आचार्य जी, हम एक बार आपसे फिर कह रहे हैं कि इस समय किसी वैद्य को ढूंढने जाना मतलब अपने प्राणों का संकट मोल लेना है। और चित्तौड़ तो जीत ही लिया है मुगलों ने, तो इस बात का क्या प्रमाण है कि वो बाकी के बचे हुए राजघराने को नहीं ढूंढ रहे होंगे? वक्ता वो ढूंढ रहे हों, किंतु इतना अवश्य है कि यदि इस समय हमें कोई वैद्य नहीं मिला तो राणा जी के प्राण अवश्य ही निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों, ठीक है, बिना किसी बात के हमारा हृदय बैठा जा रहा है आचार्य। जगमोहन, ये समय नहीं है व्यर्थ बातों के लिए। चलिए, तो ध्यान रहे हमारी पहचान और हम यहाँ रुके इस बात की किसी को भनक तक नहीं होनी चाहिए। यस सर। मित्र नहीं, शत्रु है आप। छल किया आपने हमारे साथ, छल धोखा दिया आपने हमें। हम प्रताप सिंह उस मुगल को चित्तौड़ नहीं देंगे, किसी हार में नहीं देंगे। रावत जी, जयमल जी, पत्ता, कल्ला, सोना जी, अपने बाकी सिपाहियों के साथ हम जाकर उस मुगल पर आक्रमण करेंगे। नहीं छोड़ेंगे हम उसे। हम राजपूत हैं। तो आप देशद्रोही निकले, देशद्रोही। कोई नहीं बचा बाजीराज, कोई नहीं बचा। किसे एकत्रित कर हम आक्रमण करने जा रहे हो? किसे बचाने जा रहे हो बाजीराज? साका हो चुका है बाजीराज। सभी वीर योद्धा ने अपने प्राण निछावर कर दिए। जयमल जी, पत्ता, कल्ला, सांडा जी, सरदार जी, रावत जी। सभी ने अपने प्राण बाजीराज, एक क्षण के लिए तनिक विचार तो कीजिए। यदि किसी परिस्थिति में हमें पराजय का सामना करना पड़ा तो बाजीराज, हम इस आस में तो मर सकेंगे कि आप जीवित हैं, मेवाड़ नरेश जीवित हैं। अर्थात बाजीराज, यदि हम सब मिट जाएं, फिर भी आप और राणा जी मिलकर हमारे इस मेवाड़ को उस क्रूर जलालुद्दीन अकबर के हाथों से स्वतंत्र करवा सकेंगे।
कुंवर प्रताप, जिस प्रकार आप अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं को अपने अदम्य साहस और पराक्रम से परास्त किया है, मैं भी बस वही कर रहा हूं और समय आने पर ये बात मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। कुंवर प्रताप, यहाँ सब कुछ देखते समझते हम आपको अपने प्राण संकट में डालने नहीं दे सकते। यहाँ तक आपके साथ में आकर फिर यहाँ से वापस लौट जाना, हम क्या मुंह दिखाएंगे अपनी जीजा को? हमने अपनी जीजा को वचन दिया था कुंवर प्रताप कि सदैव उनके सुहाग की रक्षा करेंगे। कैसा है कुंवर प्रताप? ये समस्त राजपुताना हमारी मातृभूमि है कुंवर प्रताप, और जब कोई संतान अपनी माँ की रक्षा करती है तो वो अपना कर्तव्य पूरा करती है, और कर्तव्य ऋण से कहीं आगे कहीं ऊपर होता है। शीघ्र कीजिए, इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देख ले, इसे लेके निकल लेते हैं हम यहाँ से। और जगमल, आप सारी जड़ी बूटियां और औषधियां एकत्रित कीजिए। आप अत्यंत भयभीत प्रतीत हो रहे हैं, और यही कारण है कि हम आपको स्मरण दिला दें कि चित्तौड़ पर मुगलों का राज अर्थात राजपुताना में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हम सुरक्षित हो, और यही कारण है कि हमें अपनी पहचान और हम कहाँ छिपे हैं इस बात की किसी को जानकारी तक नहीं होने देनी, अना तक नहीं। जानते हैं, आप इन्हें शीघ्र यहाँ से लेके चलिए ताकि हमारे ताजीराज का उपचार कर सके। चलिए। रुको। भागने के लिए एक भी पग आगे बढ़ाए ना, हम प्राण ले लेंगे आप सबकी। आप इससे पहले हमें अपने भाले से मारे, आप हमारी बात सुनिए। नहीं, अरे क्या नहीं? देखिए, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम कुंवर जगमाल है, राणा उदय सिंह के पुत्र। हमारे ताजीराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए हम इन वैद्य जी को लेने आए यहाँ से ताकि उनका उपचार कर सके। इसलिए हम आप सबको समझा रहे हैं कि हमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आया? घेर लो इन्हें। रुकिए, देखिए, विश्वास कीजिए हमारा, हम संकट में कभी झूठ नहीं बोलते। यदि तुम उदय सिंह के बेटे हो तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि कहाँ छिपे हैं वो। कुछ नहीं जानते, ये कुछ नहीं पता इन्हें। मालूम है, हमें पता है, और यदि आप लोग हम पे विश्वास नहीं है तो चलिए हमारे साथ, हम ये सिद्ध कर देंगे। घेर लो चारों तरफ से। झुंड की झुंड मुगल सेना चित्तौड़ दुर्ग पर उमड़ और हमारे वीर राजपूत चट्टान बन मुगलों की हर एक नए लहर से जूझ रहे थे। अपने प्राण हथेली में लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे और फिर धीरे कर मुगलों की विशाल सेना के सामने उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीर पत्ता तो अंतिम सांस तक लड़ रहा था, शरीर में रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ता गया। फिर मातृभूमि के लिए उसने भी अपने प्राण अपराधी हम आपके अजब थे, हम आपके अपराधी हैं। अपराध किया है हमने, मेवाड़ के हर उस नागरिक के अपराधी हैं जिसने हम पर इतना विश्वास किया, एक अटूट विश्वास। अपराधी है हम,
अपने वीर सैनिक, सामंत, सिपाही सब ने हम पर इतना भरोसा किया। अपराधी है हम, छोड़ा है हमने उस मुगल की विशाल सेना के सामने लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त करने के लिए। अपराधी हुए ना हम, हुए ना अपराधी। और एक घनघोर अपराध भी किया हमने कि आपके भाई पत्ता को छोड़ा है वहां लड़ते लड़ते मरने के लिए। अपराधी है हम अजब दे, हम अपराधी हैं। नहीं गौर प्रताप, ऐसा मत कहिए, ये सच नहीं। यही सच है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा और कटु सच है। हाँ चक्रपाणी, जिसे हम कभी नहीं नकार पाएंगे, कभी भी नहीं। थोड़ी सी असावधानी क्या हुई, थोड़ी सी असावधानी, हमारे वीर सेनापतियों ने हमें अचेत करके दुर्ग से बाहर भेज दिया। थोड़ी सी असावधानी। हमें पता होना चाहिए था कि हमें जीवित रखने के लिए वे कुछ भी करेंगे, कुछ भी। क्यों नहीं ध्यान दिया हमने प्रताप सेना? अपने ध्यान क्यों नहीं दिया? हम सावधान क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं? क्यों हमारे दुर्ग में साका हो गया और हम यहां खड़े होकर समाचार सुन रहे हैं? आप घबराइए मत अजब दे, आप घबराइए मत। अब तो वीर सेनापतियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके बलिदान का बदला लेंगे हम उस मुगल से, उनके रक्त की एक बूंद का बदला लेंगे हम। नहीं छोड़ेंगे हम उस मुगल को। पत्ता, रावत जी, जयमल जी, ईसादास जी, कल्ला, सबका सबके बलिदान का बदला लेंगे। उस मुगल को एक ऐसी मृत्यु देंगे कि उसकी आत्मा तक कांप उठेगी। नहीं छोड़ेंगे हम उस मुगल को, नहीं छोड़ेंगे हम उस मुगल को। ठीक है गौर प्रताप, तो फिर हमें भी अपने साथ ले चलिए। आपके साथ साथ हम भी अपनी मातृभूमि के बलिदान के लिए पीछे नहीं हटेंगे। चलिए। बाबूजीराज, बाबूजीराज एक क्षण हमारी बात सुन लीजिए। आप दोनों भावना के जोर में जा तो रहे वहां पर अकेले, तो आपका ये जाना आत्मघाती हो सकता है। आत्महत्या और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने में अंतर होता है चक्रपाणी, अंतर होता है। चलिए चलते हैं। बाबूजीराज, परंतु हमारे वीर योद्धा ने इसलिए अपने प्राण दिए ताकि आप जीवित रह सके बाबूजीराज, और पूरी तैयारी कर फिर से मुगलों से लड़ सके, उनसे बदला ले सके, पूरे राजपुताना को एक कर उनका विरोध कर सके बाबूजीराज। चक्रपाणी, हमारे तुझ जीवन के लिए उनका दिया हुआ ये बलिदान व्यर्थ सा लग रहा है। इस बोझ के तरह हम साथ नहीं रह पा रहे हैं। भीख में मिला हुआ ये जीवन मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है चक्रपाणी। नहीं चाहिए ऐसा निरर्थक जीवन जो मातृभूमि के काम ना सके, नहीं चाहिए हमें। चलिए आ सकते हैं। बाबूजीराज, कुंवर प्रताप, राणा जी का स्वास्थ्य अचानक बहुत बिगड़ गया है। वे अचेत हो चुके हैं, उन्हें अत्यंत आवश्यकता है आपकी। क्या बात है जान? यहाँ आके देखिए। एकलिंग जी, ये हम पे आक्रमण करने। बड़े रानीमा, हम रक्षा करेंगे शिविर की और बड़े दाजी आज की। सोचिए बाबूजीराज, इस समय बिना तैयारी के मुगलों से लड़ना उचित है या पिताजी का जीवन? बाबूजीराज, इस समय दादीराज का जीवन बहुमूल्य है, ना केवल हमारे लिए बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए।
और बाबूजी जैसे संकट स्थिति में आप यदि यहाँ से चले गए तो अनाथ हो जाएगा मेवाड़। हाँ कुंवरप्रताप, इस तत्कालिक संकट में हमें अपनी सभी व्यक्तिगत भावनाओं को और प्रतिशोध की ज्वाला को नियंत्रित करना पड़ेगा। बाजीराज को आपकी आवश्यकता है, आपको जाना चाहिए। चलो अभी लोग सतर्क रहो। राणा उदय सिंह जी, हम तब से क्या कह रहे थे, लेकिन कोई सुनता है क्या हमारी? हमें क्षमा कर दें आचार्य जी, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें लगा कि आप और कुंवर जगमाल मुगलों की ओर से है और छल से हमारे गांव को लूटने और दास बनाने आ रहे हैं। ऐसा ही किया है मुगलों ने, कहीं बल से तो कहीं छल से हमारे गांव को लूटा है और उन्हें दास बनाया है। अब जाइए यहाँ से। महारानी साहब, लगता है राणा जी को भीषण हृदयाघात पहुंचा है। और इसलिए जब तक फिर से इनकी चेतना लौट नहीं आती, कुछ नहीं कहा जा सकता। और हाँ, यदि इनकी चेतना शीघ्र नहीं लौटी तो क्षमा चाहता हूं। जीवन की आस बहुत क्षीण है। राणा जी, उठिए ना, बड़े राजा आंखें खोलिए। अमर सिंह जी, बड़ी रानी माँ, उठाइए ना बड़े राजराज को। उठ जाएंगे। ये अच्छा है, पिता शैया पे सुलाए और बेटा उठाए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे दाजीराज ने तो कुछ नहीं किया है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना अमर सिंह, कि आपके दाजीराज ने कुछ भी नहीं किया, केवल मैदान छोड़कर भाग गए कायरों के भांति। सबका लाडला कुंवर प्रताप, सूर्यवंश की शान, मेवाड़ की आन, जब मातृभूमि की रक्षा का अवसर आया तब भाग खड़े हुए आपके कुंवर प्रताप, एक कायर से डरकर। वो तो अच्छा है कि हमारे दाजीराज स्वर्गवासी नहीं हुए, ये तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके दाजीराज ने। बहुत हो गया कुंवर जगमाल, चुप हो जाइए और कुछ मत बोलिए। झूठ बोल रहे हैं आप, हमारे दाजीराज कायर नहीं है, नहीं है वो कायर। अमर सिंह जी, कुंवर जगमाल, आप
अपना पौरुष युद्ध भूमि में दिखाइए, एक छोटे बच्चे के सामने नहीं। अच्छा, तो फिर तो एक बात सिद्ध हो गई कि हम में और कुंवर प्रताप में कोई अंतर नहीं। बस रानी माँ, शांत हो जाइए। इधर आपके राणा जी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आप है कि यहाँ बना बड़ा ही मुबारक दिन है आज। अपनी इस बास जैसी पैनी नजर और बेमिसाल युद्ध कौशल से आज आपने राजपुताने के सबसे ताकतवर योद्धाओं को शिकस्त देकर उनकी सारी की सारी सेनाओं को नेस्तनाबूद कर उसके इस चित्तौड़ के किले पर आज यहाँ जो मुगलिया परचम आपने लहराया है, तो क्या जहांपना हम वाकई ये मान लें कि हमने सारे के सारे दुश्मनों का संपूर्ण रूप से सफाया कर दिया है? अभी दुश्मन का सफाया नहीं हुआ सूरजमल। जंग जीत ली हमने, चित्तौड़ के किले पर फतेह भी हासिल कर ली। अगर हमारा दुश्मन वो प्रताप हमारी गिरफ्त से भाग कर निकल, और अगर अभी वो जिंदा है तो इस हार का बदला लेने के लिए वो तैयारियां कर रहा है। हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। इसलिए बजाय खुशफहमियों में रहने की हमें उस तक पहुंचना है। उसको कमजोर हालत में ही मसलना है। तो ढूंढो उसे। जहां बना क्षमा चाहता, किंतु हमें ऐसा लगता है कि प्रताप यहीं कहीं आसपास पहाड़ी जंगलों में छुपा है। हमारी परेशानी यह है कि हम इस इलाके से वाकिफ नहीं, तो उसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे, जबकि प्रताप इन पहाड़ी जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। अकबर आजम शिकार के पास नहीं जाता, शिकार खुद चलकर अकबर आजम के पास आता। दिमाग का खेल है। राजपुताने में सब जगह पर हमारा पैगाम लगवा दिया जाए। कैसा पैगाम जहां पर? वैसा पैगाम जिसके जरिए प्रताप खुद ब खुद हम तक पहुंचे। एक वीर राजपूत इतना रोए, अच्छा लगता है क्या? बड़ी रानी माँ, आप हमें सच बताइए, अभी अभी जो जगमाल काका ने हमारे दाजीराज को कायर कहा, क्या वो उचित था? क्या वो सच था? इतने बहादुर बच्चे के दाजीराज कायर हो सकते हैं क्या? पर भला हमने ऐसी कौन सी बहादुरी दिखाई है बड़ी रानी माँ? आपने तो वो बहादुरी दिखाई है अमर सिंह जी जो कोई नहीं दिखा सकता। इतने दिन अपने दाजीराज से आप दूर रहे, उनसे दूर रहने का दुख करने के बजाय आप इस बात का दुख कर रहे हैं कि किसी ने उन्हें कायर कहा। अमर सिंह जी, आप जानते हैं आपकी बड़ी रानी माँ भी कभी कभी सोचती है कि एकलिंग जी ने जो आपको गुण दिए वो हमें भी दे देते। दाजीराज आ गए? नहीं अमर सिंह जी, कोई और भी हो सकता है। नहीं, और कोई नहीं है, हमें पता है। ये देखिए बड़ी रानी माँ, वे आ गए हमारे दाजीराज। कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। जय जयकार मत कीजिए,
विनती करते हैं आप सबसे, कैसे हैं आप सब? अब कुंवर प्रताप लौट के आ गए हैं, हम सब जानते हैं। अब हमारा अच्छा ही अच्छा होगा। सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रणाम रानी माँ। अब कैसे है दाजीराज? हम आपके भाई दाजीराज से मिलकर आते हैं। माँ, दाजीराज हमसे रुष्ट है क्या? नहीं अमर सिंह जी, दाजीराज आपसे नहीं, अपने आप से रुष्ट है। यहाँ चलते हैं। जिस निष्ठा से आपने कुंवर प्रताप का साथ दिया है, हमें गर्व है आप पर। दादा भाई, वैद्य जी का मानना है चित्तौड़ में मिली मुगलों के साथ लज्जाजनक पराजय का आघात नहीं सहन कर पाए दाजीराज। उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो चित्तौड़ हार जाएंगे, और आप कह रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप यहाँ आ ही गए तो शायद दाजीराज में काशी की नई संचार आ जाए। कुंवर जगमाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाहिए यहाँ से। हमने ऐसा क्या कह दिया? हमने तो बस वही कहा ना जो वैद्य जी ने हमसे कहा, ना कुछ कम ना कुछ अधिक। दादा भाई चाहिए यहाँ से। कुंवर प्रताप, आप कुंवर जगमाल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। नहीं रानी माँ, नहीं। कुंवर जगमाल ने सही तो कहा, इसमें अनुचित क्या है? दाजीराज की स्थिति के उत्तरदायी हम ही हैं। हमने सबको निराश किया, आप सबको, हमारी प्रजा को, जिसने हम पर इतना विश्वास किया, हमारे सेनापति जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए मातृभूमि के लिए। हमें उत्तरदायी है। कुंवर प्रताप, अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कुंवर प्रताप। खम्बाखानी महारानी सा, प्रजा से एक स्त्री आपको कुछ देना चाहती है कुमारानी सा। हमें? हाँ। वो रानी सा, हम जानते हैं चित्तौड़ में जो कुछ हुआ उसके लिए कुंवर प्रताप से बहुत निराश हुए होंगे, और हो सकता है उनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया होगा। इस धरती का एक ही ऐसा वीर पुत्र है, एक ही ऐसा शूरवीर है जो फिर से मुगलों को हराकर हमारी मातृभूमि को पहले जैसी आन, बान और शान दिला सकता है, और वो है राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह।
का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ नहीं जा सकते। दाजीराज, हमें यहाँ रुककर दुर्ग की रक्षा करनी है। जीने दें हमें एक सैनिक का जीवन। हम प्रयास करना चाहते हैं तब तक जब तक हम मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंक देते। हम यहीं रहना चाहते हैं। नहीं कुंवर प्रताप, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। कुंवर प्रताप, आपकी प्रजा को आज भी आप पर पूरा विश्वास है। उनका मानना है कि यदि मुगलों को परास्त कर आज भी मेवाड़ को कोई फिर से अगर मुक्त कर सकता है और चित्तौड़ के दुर्ग पर मेवाड़ी ध्वज फहरा सकता है तो वो केवल आप है कुंवर प्रताप। अजब दे, प्रजा बहुत दयालु, क्षमाशील और भावुक होती है, ठीक उस हठी माँ की तरह जिसे अपने संतान में कभी कोई कमी नहीं दिखती। और हम जानते हैं सच्चाई क्या है। हम एक असफल व्यक्ति है, पूरी तरह असफल, हर दिशा से असफल। अपनी हर सांस के साथ हम अपने पूर्वजों को अपमानित किए जा रहे हैं, अभिशाप बन चुके हैं अपने देवताओं के लिए। अपने दाजीराज का विश्वास तोड़ दिया हमने, अपने पुत्र की आस तोड़ दी। नहीं कुंवर प्रताप, अमर सिंह जी की दृष्टि में तो आज भी आप ही उनके महानायक हैं। महानायक? क्या लाभ है उसका जब हम उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते? कैसे हुए हम महानायक? इस समय मंदिर में आरती कौन कर रहा है? दादीराज, हमने बोल दिया एकलिंग जी से और उन्होंने भी हमसे यही कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ संभव था आपने तो वही किया। दादीराज, आप हमेशा से हमारे महानायक थे, हैं और रहेंगे। रानी माँ, आप मानिए या ना मानिए, किंतु हमें दादा भाई के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। हमें तो लगता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो उसे भी गंवाने पे तुले हुए और गंवा कर रहेंगे। रानी माँ, हम कोई महान शूरवीर नहीं, किंतु एक यथार्थवादी अवश्य है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इससे पहले कि दादा भाई अपने राजपूती ठसक में आके हमें भी मुगलों के हाथ से मरवा दे और एक बार फिर से हारने वाले युद्ध में अपनी सारी संपत्ति गंवा दे, आप एक काम कीजिए, आप चुपचाप अकबर को एक संधि पत्र लिखिए। रानी माँ, इस गौरव और परंपराओं के नाम पे होने वाली मूर्खतापूर्ण युद्ध में हमें नहीं गंवानी अपनी जान। तो एक अंतर तो देखिए, कहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और कहाँ वो अकबर, पूरे भारत का शहंशाह। रानी माँ, वीरता और देशभक्त जैसी चीजों के पीछे कौन शत्रुता मोल लेगा उससे?
कुंवर जगमाल, देश प्रेम और राजनीतिक विषयों के बारे में बात करते हुए आप अच्छे नहीं लगते, और हम सोचते हैं कि इसके बारे में बात करने की आप में योग्यता नहीं है, ना सामर्थ्य और ना ही नैतिक अधिकार। इसलिए आप अपनी सलाहों को, अपने विचारों को अपने तक रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको तो ये बात समझ नहीं आई कि हम सबके जीवित रहने से अधिक महत्वपूर्ण है राजपूताने की परंपराओं का जीवित रहना। आपके दादा भाई को यही बात भीतर ही भीतर खाई जा रही है। परंपरा? गौरव, रानीमा, दाजीराज अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और इन्हीं परंपराओं के नाम पे दादा भाई टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे अकबर के हाथों, और उस मूर्ख बालक अमर सिंह का भी वही होगा। जब सारा राजवंश ही समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या महत्व रह जाएगा इस परंपरा का, और क्या अर्थ रहेगा इस गौरव का? बना आपने चित्तौड़ का वजीर बना के जो कर्म किया है इस नाचीज में, मैं ताउम्र उसके लिए आपका मशकूर रहूंगा। वासिफ खान, काबिल हो तुम इस औहदे और इस जिम्मेदारी के, इसीलिए तुम्हारे काबिल कंधों पर चित्तौड़ और मेवाड़ की जिम्मेदारी डाली। अब तुम्हें राजपूताने की बची कुची रियासतों को मुगलिय सल्तनत के परचम तले लेकर आना। जा बना, हाल ही मेरे जासूस ने पता लगाकर मुझे बताया है चित्तौड़ के हमारे सामने बेमिसाल शिकस्त के बाद राजपूताने की तमाम रियासतों के हौसले पस्त हो चुके हैं। वो एक एक करके शहंशाह हिंद के सामने अपना सर झुकाने वाले। वो जो कुछ भी है तुम्हें ही देखना है, और तुम्हारे ख्याल से प्रताप को हमारे सामने झुकने में कितना वक्त लगेगा? हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक उसके नाम आपका पैगाम पूरी रियासत में जगह जगह पर दीवारों पर लगा दिया गया। अगर वो मेवाड़ में है फिर तो उसके नाम आपके पैगाम का मजमूद उसके लिए उस गोश्त के मानिंद काम करेगा जो हम शेर का शिकार करने के लिए फेंकते हैं, जिसे सूंघते ही शेर अगला जाता है और जहां पर भी छुपा होता है वहां से बाहर निकलकर मरने के लिए तैयार हो जाता है। हम जानते हैं प्रताप यहीं पर इसी मेवाड़ में छुपा हुआ है। काका, काकी, आइए, जल्दी आइए, देखिए ये क्या जज्बा है, जल्दी आइए। रानीमा, आप मानिए या ना मानिए, किंतु हमें दादा भाई के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इससे पहले कि दादा भाई अपने राजपूती ठसक में आके हमें भी मुगलों के हाथ से मरवा दे और एक बार फिर से हारने वाले युद्ध में अपनी सारी संपत्ति गवा दे, आप एक काम कीजिए, आप चुपचाप अकबर को एक संधि पत्र लिखिए। ये बात और ये संदेश दोनों ही गुप्त रहने चाहिए, याद रखना। ये कैसा पत्र है आचार्य जी? गौर प्रताप, इस पत्र में स्वयं अकबर का राज के चिन्ह है, अर्थात ये पत्र सीधा अकबर से आपके लिए आया है। अस्सलाम वालेकुम हमारे बुज़दिल दुश्मन, कैसा महसूस कर रहे हो? मैदाने जंग में तो तुमसे सामना हुआ नहीं, इसलिए हमने सोचा कि वहां पर क्या हुआ है वो तुम्हें खुद बताएं। वो देखो
क्या नाम था इसका? हाँ, पत्ता। बड़ी बहादुरी की मौत मरा है, तुम्हारे बहुत करीब। हमने आज तक ऐसा जंगजू सिपाही नहीं देखा। हमारे 10 सिपाही भी मिलकर उसे मार, इसलिए हमने खुद उसे बंदूक से मारने का हुक्म दिया। सच जानता, गोलियों से छल्ली होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। बड़ी ही मुश्किल से निकली उसकी जान। पांव चले गए, फिर भी कल्ला के कंधे पर बैठकर हमारे सिपाहियों को मारते जा रहा। मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी ही बेरहमी के साथ हमने उसे मारा। कल्ला, कल्ला! तुम्हारा जाबाज सिपाही चुंडावर बड़ी बहादुरी के साथ हमारे एक भी सिपाही को किले के अंदर दाखिल होने नहीं दिया, इसलिए हमने खुद अपने हाथों से मार दिया उसे। राव जी! भाले से मारने के बावजूद भी वो आसानी से नहीं मरा। कितने लम्हे उसने भाले पर पड़े पड़े गुजारे। बहुत सख्त जान था। सच कहें तो इसे मारने के बाद हमारी रूह को बहुत सुकून मिला। और वो देखो हमारा बेहतरीन तीरंदाज इसरदास। और वो रहा सांडा। सांडा जी! कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? अकबर आपको उकसाने की चेष्टा कर रहा है ताकि आप भड़क कर भावनाओं में बहकर उसकी जान में फंस जाएं और वो आपको मार सके। इतना नहीं समझ पा रहे हैं आप? आचार्य जी, यदि ऐसी बात है तो उस मुगल ने हमें बिल्कुल सही पढ़ा है। अकबर से युद्ध करने के लिए अकेले चित्तौड़ जाना आत्मघात होगा। अपना नहीं तो अपनी प्रजा के बारे में सोचिए, मेवाड़ के भविष्य के बारे में सोचिए। कुंवर प्रताप, हम क्या कह रहे हैं उसे समझने की चेष्टा कीजिए। क्षमा कीजिए आचार्य, और अब हम नहीं रुकेंगे, कदापि नहीं रुकेंगे। कुंवर प्रताप! बड़ी दाजीराज को होश आ गया है।
धीर भाई जी हट जाए। हम चित्तौड़ जाएंगे और अकेले जाएंगे। आप कहीं नहीं जा सकते राणा जी। धीर भाई जी वो समझता क्या है अकबर अपने आप को? ये सहस्त्र सैनिकों और तोपों के बल पर वो राजपुताने की नाक और मेवाड़ की शान चित्तौड़ को हमसे छीन लेगा और हम प्रतिशोध तक नहीं लेंगे। नहीं धीर भाई जी, ऐसा हम नहीं करने देंगे। अकबर ने हमारे सेनापतियों को मारा है, हमारे सामंतों को मारा है, हमारी भोली भाली प्रजा का वध किया है उस अकबर ने। हम प्रतिशोध तो अवश्य लेंगे। हम प्रतिशोध। आइए दाजीराज, आइए। दाजीराज, अपने राजपूत भाइयों का प्रतिशोध लेने यदि कोई जाएगा तो वो हम होंगे, आप नहीं। चित्तौड़ और उसके लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा था और उसे निभाने में हम असफल हुए। आपको याद दिला दे कुंवर प्रताप कि आज भी मेवाड़ नरेश हम हैं, इसलिए अगर किसी को अपराध बोध होना चाहिए वो हमें होना चाहिए। ठीक है, क्यों ना आप और हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक उचित अवसर मिलते ही हम उस मुगल पर आक्रमण कर देते हैं और उसे बता देते कि हम कितने समर्थ हैं। दाजीराज, बात मात्र नाम या पद की नहीं है, बस एक बार दाजीराज, एक बार रणभूमि में यदि आप और हम दोनों तलवार उठा लें उस मुगल के विरुद्ध, फिर देखिए क्या होता है। आप उचित कह रहे हैं कुंवर प्रताप, हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। हम सर कटा लेंगे। उस राक्षस का अंत अवश्य करेंगे कुंवर प्रताप। जहापना, मैं राजा भगवान दास अपनी स्पष्टवादिता के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु आपने जो मुगल सेनापति हमारे आमेर में नियुक्त किया है वो क्रूर व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों पर अत्याचारों के कारण वे वहां घृणा के पात्र बनते जा रहे हैं। इसी कारण हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें वहां से हटा दें। देखिए भगवान दास जी, आप राजपूतों के खिलाफ हमारा मिजाज लड़ाका ना होकर कारोबारी ज्यादा है, तो फिर क्यों हम अपने वजीर को वहां से हटा? इसमें हमारा क्या फायदा होगा? क्योंकि हम आपके सामने मैत्र संधि का ऐसा प्रस्ताव रखेंगे जो आपके लिए किसी भी बल
प्रयोग से अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पिताजी प्रस्ताव बताइए। हम आपके समक्ष हमारी बहन हीर कंवर का विवाह प्रस्ताव रखते हैं। श्रीमान, लगता है उलझ गए आप इस खेल में। अगर आप कहें तो हम चलें एक चाल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या चाल चली है आपने। क्योंकि आप इस खेल से जो चित्तौड़ में पीढ़ियों से खेला जा रहा है थोड़ा अपरिचित हैं शहंशाह। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं शहंशाह। बोलो मान सिंह, बिला खौफ खतर बोलो। जहांपना, यदि आप इस भूभाग पर लंबे समय तक राज करना चाहते हैं तो आपको इस भूभाग और यहाँ की संस्कृति को अपनाना आरंभ कर देना चाहिए। जैसे हमारे दाता के विवाह प्रस्ताव को आपकी स्वीकृति इस दिशा में एक ठोस पहल हो सकती है शहंशाह। सोच कर देखिए। मान सिंह, हमारी फौज में जाने कब से सिपा सलार आजमे का ओहदा खाली पड़ा है। संभालना चाहोगे तमाम मुगल फौज की कमान? क्यों नहीं जापाना? हमारे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। राम सिंह जी, आप अपने गांव के सभी विश्वासपात साथियों को एकत्रित कीजिए और राजपुताने के सभी राज्यों में भेजिए। उन्हें बस मुगलों की हर गतिविधि के बारे में हमें सूचित करना है। उनका हर समाचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। छोटी छोटी जानकारी भी हमें तत्काल पहुंचनी चाहिए। जी, हमारे लोग चारों तरफ फैल चुके हैं और जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होती है हम आप तक पहुंचा देंगे। से विवाह? बाबू साहब, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं हमसे? हीर, तुम्हारे मन में सदा से अपनी मातृभूमि, अपने प्रजा के लिए कुछ ना कुछ करने की प्रबल इच्छा रही है। अब तुम्हारे समक्ष इन दोनों के भले के लिए कुछ करने का ठोस अवसर आया है। नहीं बाबू साहब, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हीर, सच तो ये है कि आज बड़े बड़े राजपूत राजाओं की अकबर के सामने नहीं चलती है। हर ओर अकबर के सैन्य प्रशासकों और सेनापतियों ने लूटपाट और अत्याचार मचा रखा है, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में तुम एक लड़की होके भी वो कर सकती हो जो बड़े बड़े शूरवीर नहीं कर पा रहे हैं। तुम रोक सकती हो ये लूटपाट, असहाय और निर्धन प्रजा पे होने वाला ये अत्याचार। राजपूत रक्त बलिदान मांगता है हीर, फिर वो चाहे मर्द हो या स्त्री। प्रजा के हित में जौहर समझकर ही कर लो ये विवाह। नहीं नहीं बाबू साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? और यदि हम अकबर के साथ हमारे अनुभव की बात करें तो हमें लगता है अकबर के व्यक्तित्व में कहीं गहराई, एक मानवता का पक्ष छुपा हुआ है। वो सारे संसार से उसे छुपा कर रखता है, पर संभव है अपने पत्नी के साथ उस मानवीय पक्ष को बांटे। कान्हा, अब तू ही मेरी रक्षा करना। क्या अमेर के राजा भारमल जी ने उस मुगल से अपनी बेटी का विवाह स्वीकार कर लिया? कहीं उनकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? कुंवर प्रताप, हम ठीक है कुंवर प्रताप।
बिल्कुल ठीक है। हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कुंवर प्रताप, हर राज्य अकबर के नाम से त्राही त्राही कर रहा है और मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए अब इन राज्यों के पास और कोई मार्ग भी तो नहीं बचा। बाजीराज, पर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? यही तो चाहता है वो मुगल, यही चाल है उसकी, षड्यंत्र है प्रजा की स्वामी भक्ति को हथियाने का। और एक बार यदि वो आमेर का जवाई बन गए तो प्रजा तो ऐसी ही भक्त बन जाएगी उसकी। हमें क्या लेना देना अकबर के क्रियाकलापों और उसको पहुंचने वाले लाभों से? हम तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब दूसरे राजपूत राज्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए हम उन्हें सलाह कैसे दे सकते हैं? अपनी आत्मरक्षा के लिए किस राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अब तो ये उन्हीं को सोचना है। क्यों ना उसके रंग में भंग डाल हमको समझे नहीं बाजीराज, ये विवाह जो अभिशाप है हमारे लिए, एक सुंदर अवसर बनकर पड़ा है, बदला लेगा बाजीराज, ये विवाह जो अभिशाप है हमारे लिए, एक सुंदर अवसर बनकर पड़ा है, बदला लेगा आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? दादीराज, इस विवाह में उस मुगल को घेरे हुए उसकी सेना नहीं होगी, क्योंकि चित्तौड़ को जीतने के बाद वो बहुत निश्चिंत हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि सारा राजपूताना उसके सामने सर झुकाए हुए है। ऐसे में उस कायर की सुरक्षा बहुत कम होगी। यदि हम वहां जाकर अतिथि वेश में से मृत्यु के घाट उतार तो सागर भाई, ये क्या कह रहे हैं आप प्रतिशोध में पागल हो चुके हैं। अब अकबर के विवाह में जाएंगे उसे मारने के लिए? राजराज, आप समझाइए इन्हें, अकबर हमें विवाह का लड्डू समझ के खा जाएगा। नहीं, हमें ये उचित नहीं लगता, ये ऐसा नहीं कर सकते। बस हमें कुंवर प्रताप का विचार उचित लग रहा है। उस अकबर से बदला लेने का इससे सुनहरा अवसर हमें नहीं मिल सकता। हम आपके विचार से सहमत हैं। हुकुम, हम भी सहमत हैं इस विचार से। रानीमा, रानीमा में बचा लीजिए, रानीमा, रानीमा में बचा लीजिए, रानीमा। ये कौन सा नया स्वांग है कुंवर जगमाल? उठिए। नहीं रानीमा, आपने हमें जन्म दिया ना, अब आप ही हमें बचा सकती हैं। आप चल के बोलिए ना दादा भगत दाजीराज को कि नहीं जाने के लिए इस आत्मघाती अभियान पे। रानीमा, एक तो आपने अकबर को पत्र भी नहीं लिखा, अब आप ही है जो उन्हें रोक सकती है, वो आपकी बात नहीं डालेंगे। चलिए ना। कुंवर जगमाल, अब हमें आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागना एक राजपूत के लिए सबसे अधिक गौरव की बात है। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि नियति ने आपको चुना है। आप कुंवर प्रताप से नहीं, अपने पुत्र जगमाल से बात कर रही हैं। और हमें मृत्यु में तो कोई गौरव दिखाई नहीं देता। मृत्यु का अर्थ है भयंकर पीड़ा और भय, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें गौरव कहां से आ गया? रानीमा, वो सब छोड़िए, अब चलिए हमारे साथ उनके क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल, परंतु ये निर्णय राणा जी ले चुके हैं और हम मेवाड़ नरेश के किसी भी निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो क्या करें, मर जाएं? हमें तो अब लगता भी नहीं है कि आप हमारी मां हैं। कुंवर एक मिनट, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए।
वो पत्र वहां पहुंचा दीजिए, पत्र पहुंचा दीजिए। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो संदेश दिया है उसका अर्थ ठीक से लोगों ने समझा ही नहीं है। तब ना तो वे आपको नियतिवादी होने को कह रहे हैं और ना ही निष्क्रिय। वे कहते हैं जब आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म पर ध्यान दीजिए, फल के बारे में सोचोगे तो न्याय कैसे कर पाओगे कर्म के साथ। अजब दे, हम दोनों इसके लिए तैयार हैं ना? नहीं? अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे हिस्से की भूमिका आप ही को निभानी पड़ेगी। इन्हीं आंसुओं से आप अमर सिंह को शूरवीर बनाएंगे? नहीं, नहीं आ सकते। हमारा क्या, हम तो एक बड़े ही साधारण मेवाड़ी सेनापति हैं, किंतु आप बहुत दृढ़ और साहसी हैं। आपकी पत्नी होने के नाते और कोई दूसरा विकल्प बचा ही कहां पर है हमारे पास कुंवर प्रताप? वो भी तो है। माँ, क्या बात है अमर सिंह जी? हमें आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करनी है। ठीक है, जितनी मंत्रणा करना चाहते हैं कर लीजिए। ऐसा क्या महत्वपूर्ण है अमर सिंह जी? हमें भी जाना है अकबर के विवाह में। अवसर देख के उस पर आक्रमण करेंगे। राणा जी, क्या बात है धीर भाई जी? कुछ समय पहले आप इतने निर्बल थे और अब हमारे सामने एक उद्देश्य है धीर भाई जी, और एक सच्चे राजपूत के हृदय में रक्त तभी उबलने लगता है जब उसे पता होता है कि वो रक्त मातृभूमि के लिए बहने वाला है। राम सिंह जी, आज तक आपने हमें इतना सहयोग दिया, उसके लिए हम और राणा जी सदैव हृदय से आपके आभारी रहेंगे। किंतु इस अभियान में भाग लेने की अनुमति हम आपको नहीं दे सकते। ऐसे कैसे हो सकता है भला? जीवन में पहली बार भाग्य ने हमें
वीर प्रताप की अगुवाई में अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने और अपने प्राण न्यौछावर करने का सुंदर अवसर दिया है, और आप इसे हमसे कैसे छीन सकते हैं कुंवर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। हम चलेंगे, हम युद्ध में लड़ेंगे, हम चलेंगे साथ में, हम सब चलेंगे साथ में। ठीक है राम सिंह जी, ये रही आमेर के दुर्ग की प्रतिकृति। यही वो मुगल विवाह रचाने वाला है, और हम यहां से दक्षिण के द्वार से प्रवेश करेंगे, यहां से भीतर घुसेंगे, और यहां बीच में मंडप होगा। इस मंडप को हम चारों ओर से घेर लेंगे। हम सभी कन्या पक्ष से होंगे, समझ गए आप सब? नहीं अमर सिंह जी, आप अकबर के विवाह में नहीं जाएंगे। ये आपकी उम्र नहीं है युद्ध करने के लिए। क्यों माँ? दाजीरात भी तो हमसे कुछ ही बड़े थे। उन्होंने अफगानों को खदेड़ दिया था चित्तौड़ से। तब की बात कुछ और थी। तब अफगान थे और आज मुगल है, एक ही तो बात है। आपकी माँ का क्या होगा अमर सिंह जी? यदि आप भी चले गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? बोलिए। हम अपनी माँ को भली भांति जानते हैं, वो भी हमारे दाजीराज की तरह साहसी और निडर है। जाने दीजिए ना माँ, पहना दीजिए ना हमें भी शस्त्रास्त्र। एक बार हमने कह दिया ना आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। माँ, जीजा को पत्र तो मिल ही गया, फिर भी अब तक आई नहीं है। समय निकला जा रहा है। और रानी माँ, हम यहाँ केवल आपसे ये बोलने आए कि आप दुनिया की सबसे क्रूर माँ है, सबसे क्रूर। इतनी क्रूर है कि हम बता भी नहीं सकते। हमने आपको कहा था कि अकबर को संधि पत्र लिखिए, लेकिन नहीं, हमारी कोई सुनता ही कहाँ है। आपने नहीं लिखा पत्र। हाथ मत लगाइए हमें, मत लगाइए हमें हाथ। अब जा रहे हैं हम बलि का बकरा बनने। राम सिंह जी। जी कुंवर साहब। हमें योजना ये सोचते हुए बनानी होगी कि हमारे पास लोग बहुत कम हैं। राम सिंह जी। जी। उस मुगल तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आप सभी जाइए, हम अभी आते हैं। चलो। अमर सिंह जी, आप नहीं जा सकते, आप बाल सैनिक हैं। अमर सिंह जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस अभियान में आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो फिर आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? अजब बे, आप कहीं नहीं जाएंगे। अपने शस्त्रान को निकालिए और आप अपनी माँ के साथ रहेंगे। नहीं दाजीराज, आज हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। हम चल रहे आपके साथ इस अभियान पर। अमर सिंह जी, युद्ध और युद्ध से जुड़े हुए अभियान का सबसे पहला नियम अपनी सेनापति की बात मानना। ये हमारा देश है। उतारिए अपना शस्त्राण, आ जाइए अपनी माँ के साथ। अमर सिंह जी, और दूसरा नियम होता है अपने दाजीराज को स्नेह सहित विदा करना। आपके उत्साह और निर्भीकता को देख हमें गर्व हो रहा है। ये समय उचित नहीं है युद्ध के लिए, ये समय उचित होगा आप स्वयं जान जाएंगे। हम
वाली एक क्षत्ररानी के बलिदान का, दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक वीर का, दुर्ग के भीतर हमारे भरोसे सुरक्षा की आस लगाए 30 सहस्त्र नागरिकों की निर्मम हत्या का हम उस अकबर से प्रतिशोध लेकर रहेंगे। हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। जी, विजय तिलक जी, हम आशा करते हैं आप समय रहते ही यहाँ आकर हमारी प्रार्थना का मान रख लेंगी जीजा। हमसे नहीं होगा राणा जी। हम जानते हैं कि हम इस धरती के सबसे वीर पुरुष के सामने खड़े हैं, परंतु अटूट सत्य ये है राणा जी कि इस अभियान में विजय श्री प्राप्त करना असंभव है। ये जानते हुए भी हमसे नहीं होगा। रानी मां, अपने उद्देश्य के लिए मर मिटना ही वीरों के लिए विजय समान होता है। विजय तिलक कीजिए। सही कहा आपने कुंवर प्रताप। विजयश्री की जैसे नई परिभाषा दी है आपने, आत्मगौरव की भी नई परिभाषा गढ़नी पड़ेगी आपको। अखंड सौभाग्यवती भव।
जयंताबाई जी, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस जन्म में एक बार फिर से कभी आपका मुख देख पाएंगे। ऐसा मत कहिए राणा जी, हमने संन्यास अवश्य लिया था, किंतु हमारे मन का एक कोना सदैव आप सबकी शुभ मंगल की कामना करता रहा। पाँव नहीं छुएंगे अपनी माँ के प्रताप? अरे बड़ी रानी माँ, हम कुंवर जगमाल जानते हैं। आयुष्मान भव। रानी माँ, ये अमर सिंह जी जानते हैं, हमारे पोते। हम समझ गए, आप हमारी सबसे बड़ी रानी माँ हैं। दाजीराज और माँ ने हमें आपकी सारी कहानियां सुना दी थी। जब समझ ही गए हैं तो पास भी आ जाइए नन्हे प्रताप। रानी माँ, हम एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान के लिए जा रहे हैं और आपने ऐसे समय में आखिर। कुंवर प्रताप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जयवंताबाई जी। तनिक भी देरी घातक सिद्ध हो सकती है हमारी अभियान की सफलता के लिए। इसलिए आप हमारा तिलक कीजिए और हमें जाने दीजिए। और यदि हम कहें कि हमारा इसी समय यहाँ आना मात्र सहयोग नहीं, बल्कि हमारा विनम्र प्रयास है ताकि हम आप सबको इस अभियान पर जाने से रोक सके, तो राणा जी, जीजा को हमने बुलाया। हमने पत्र लिखा था जीजा को ताकि वे यहाँ आए और क्रोध और बदले की भावना में डूबे सारे वीरों को अपना ज्ञान दे और उचित मार्गदर्शन दिखाए। क्योंकि राणा जी, हम आज भी मानते हैं कि मेवाड़ का बच्चा जीजा को ही अपनी असली महारानी मानता है। और जीजा जो भी निर्णय लेगी वो केवल मेवाड़ के हित में लेगी। और हमारा ये मत कि जो भी मुट्ठी भर मेवाड़ी वीर बचे हैं, जिनसे मेवाड़ की ही नहीं पूरे राजपुताने की आस जुड़ी है, भविष्य के सुनहरे और स्वतंत्रता भरे सपने जुड़े हैं, उनका इस आत्मघाती अभियान पर जाना किसी भी दृष्टि से उचित निर्णय नहीं है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।